नमस्कार, मोटिवेशन चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो यूपीपीएससी आरओ के क्वेश्चन डिस्कशन की सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। मानचित्र पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो ये रहा भारत का मानचित्र, विश्व का मानचित्र, और ये बीच में 0 डिग्री आपका रहता है विषुवत रेखा, और ऐसे ऊपर तक करते हुए 90 अक्षांश ऊपर गया है और 90 अक्षांश रेखाएं नीचे गई हैं। और 0 को लेकर कितना हो गया? 90 90 180 और 0 वाला 1, तो हो गया आपका 180। राइट आंसर आपका ऑप्शन घ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? और क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, आपको नहीं ऑप्शन ध्यान देना है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा, ये सही है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा, ये गलत है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा, सही है। और दक्षिणी अमेरिका एंडीज पर्वत श्रेणी, सही है। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ठीक है। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती है भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा क्या होती है? आपकी मकर रेखा। तो इसमें हमें सुमेलित नहीं है बताना था, तो आपका ग ऑप्शन राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। दक्षिणी और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा, भूमध्य रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, विषुवत रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा आपका राइट आंसर होगा। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा, ऑप्शन का आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो इक्वाडोर, ब्राज़ील, कोलंबिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये तीनों ही दक्षिण अमेरिका में पड़ते हैं और दक्षिण अमेरिका से भूमध्य रेखा गुजरती है, और संयुक्त अमेरिका या उत्तरी अमेरिका में पड़ती है, और उत्तरी अमेरिका से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो आपका राइट ऑप्शन, क्योंकि आपको नहीं बताना है, तो घ है, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। ये रहा आपका मानचित्र, ये दक्षिण अमेरिका का मानचित्र है। दक्षिण अमेरिका में ये आपका यहाँ से भूमध्य रेखा गुजर रही है, ठीक है। यहाँ से आपकी भूमध्य रेखा गुजर रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो मकर रेखा नहीं गुजरती है बताना है। तो ब्राज़ील कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका। चिली दक्षिण अमेरिका। न्यूजीलैंड, पराग्वे। तो दक्षिण अमेरिका। न्यूजीलैंड कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया के नीचे है। तो इसमें से आपका जो सबसे अलग आंसर आ रहा है वो क्या है? ऑप्शन ग, न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इसमें हमें गलत ऑप्शन बताना है। संसार का सबसे बड़ा देश रूस है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। जनसंख्या में प्रथम है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी नील नहीं है, नील नदी है। सबसे लंबी नदी नील नदी है यहाँ पे। तो आपको गलत बताना था, तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी नील नहीं, बल्कि यह अफ्रीका की है, ठीक है। तो ये हमें गलत बताना था, तो ऑप्शन का गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। स्थलबद्ध देश है, अर्थात ऐसा देश जो चारों तरफ से लैंड से घिरा हो, मतलब चारों तरफ से स्थल ही स्थल हो। तो ऑप्शन क्या है? पराग्वे, ब्राज़ील, इक्वाडोर, अर्जेंटीना। तो ये चारों देश ही दक्षिण अमेरिका के देश हैं। और ब्राज़ील ये समुद्र से घिरा हुआ है, इक्वाडोर भी समुद्र से घिरा हुआ है, अर्जेंटीना भी समुद्र से घिरा है, लेकिन पराग्वे दक्षिण अमेरिका के बीचों बीच देश में है, जो चारों तरफ से देश से घिरा हुआ है। क्वेश्चन ऑप्शन का सही। पराग्वे की लोकेशन देखें तो आपका पराग्वे ये आ रहा है बीच में, चारों तरफ से इसके लैंड घेरे हुए हैं से। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें हमें सुमेलित करना है। तो पहला ऑप्शन है इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी, मतलब इसमें देश दिया और देश की राजधानी से
मैच करना है। तो इक्वाडोर की राजधानी है, ये सब दक्षिण अमेरिका की कंट्रीज़ हैं। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो। तो आ का 3, तो आपका राइट ऑप्शन यहीं पे मिल गया, ऑप्शन का। फिर भी हम आगे देख लेते हैं। सूरीनाम। सूरीनाम, इसकी राजधानी है आपका माराकाइबो, पाराकाइबो नहीं, माराकाइबो। फिर उसके बाद ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी है ऑप्शन इसमें जो पहला है, ब्राज़ीलिया। और वेनेजुएला की राजधानी जो लास्ट में आपको बच रहा है, काराकस। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, अरिका शहर स्थित है? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पराग्वे, चिली। चिली। तो 9 का ऑप्शन घ सही होगा। अरिका शहर को भूतों का शहर कहते हैं। ठीक है, भूतों का शहर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी, मतलब अपवाह क्षेत्र जिसका विस्तार मतलब काफ़ी चौड़े क्षेत्र में फैली हुई है, वो नदी कौन सी है? तो नील सबसे लंबी नदी है, अमेजन, गंगा, कांगो। तो अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। और ये किस महाद्वीप में है? या दक्षिण अमेरिका में है। और किस देश में? ब्राज़ील में। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी वो बीच में डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व की सबसे ऊंचाई पर नौकागम्य झील है? तो आपका ऑप्शन है विक्टोरिया, टीटीकाका, पूपो झील। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है? टीटीकाका झील। विश्व की सबसे ऊंचाई पर बताना है, नौकागम्य मतलब जिसमें नाव वगैरह चला करती है। ठीक है, तो कौन सी झील है आपकी? टीटीकाका झील। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। निम्न को सही क्रम में लगाइए। ये क्या है? ये प्रस्तावना, हमारी जो प्रस्तावना दी गई है, उद्देश्य का प्रस्ताव, उसमें इनका क्रम क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, जैसे क्या है? हम भारत के लोग, प्रभु संपन्न। तो इसमें आपका पहला शब्द क्या है? प्रभु संपन्न पहले आया है। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन का, क्योंकि प्रभुत्व संपन्न पहले आता है, उसके बाद समाजवादी आया है। प्रस्तावना आपको याद होनी चाहिए। और फिर धर्मनिरपेक्ष, और फिर उसके बाद लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये रहा आपका संविधान। इसमें आपको यही ध्यान देना है कि भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न पहले ये है, फिर उसके बाद समाजवादी है, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, इसका क्रम बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं? अब अगर यहीं पे हम पढ़ लें कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो इसमें देखिए सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात की गई। यानी कितने प्रकार के न्याय हैं? प्रस्तावना में कुल 3 न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रस्तावना में न्याय नहीं है। अभी हमने डिस्कस किया कौन कौन है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और क्या नहीं है? इसमें क्या दिया है, इसमें क्या नहीं दिया है? अभिव्यक्ति जैसा कोई न्याय प्रस्तावना में नहीं दिया गया। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? अब फिर से हम प्रस्तावना पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कितनी स्वतंत्रता दी गई है। तो ये हाइलाइटर यूज कर लेते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है प्रस्तावना। तो कितनी स्वतंत्रता हो गई? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो इसका जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ख,
5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? अंगीकृत किया गया था, यह आपके प्रस्तावना में दिया हुआ है। अगर इसमें पूछा जाए तो ऑप्शन में क्या दिया है? 26 सितंबर 1949? नहीं। 26 नवंबर 1949? तो यही आपका राइट आंसर है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान में कुल कितने भाग हैं? भाग कितने हैं संविधान में? संविधान में कुल 22 भाग हैं और अनुसूची कितनी है? अनुसूची कुल 12 अनुसूची है। तो संविधान में कितने भाग हैं? ऑप्शन का हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। भाग 1 किससे संबंधित है? तो भाग 1 किससे संबंधित? भाग और इसके राज्य क्षेत्र से। राज्य संघ संबंध? नहीं। नागरिकता, ये भाग 2 से संबंधित है। पंचायती राज भाग 9 से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन का संघ और इसके राज्य क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, तो प्रतिभा पाटिल? नहीं। द्रौपदी मुर्मू? यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन हैं? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण? तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ख आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। मैच द फॉलोइंग करना है हमें, ठीक है। तो ये पहला लिखा है हड़प्पा, तो हड़प्पा से हमें क्या प्राप्त हुआ है, कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है ये बताना है। लोथल, लोथल क्या है? एक बंदरगाह था और यहाँ से मिला है आपका गोदीबाड़ा। तो बा का होगा 2, तो आपने बा का 2 पकड़ लिया, ये रहा। तो और किसी में है नहीं, तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन का। तो तभी हम देख लेते हैं। तो हड़प्पा से हमें मिला है सावधान R37 एक कब्रिस्तान मिला है जिसको R37 नाम दिया गया है। लोथल से गोदीबाड़ा मिला है। कालीबंगा से नर्तकी की मूर्ति मिली है और मोहनजोदड़ो से जुता हुआ खेत मिला है। सॉरी, ये गलत है। हड़प्पा से सावधान R37 मिला है, ठीक है, और ये नहीं सही होगा। लोथल से गोदीबाड़ा, कालीबंगा से जोता हुआ खेत मिला है और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है। ये आपका राइट है। तो पहला होगा, दूसरा, फिर 4 और 3। ये ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है कोई भी, तो ये आपका इसमें राइट ऑप्शन है। पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। हड़प्पा संस्कृति के स्थल और उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग में से कौन सही नहीं है? आपको गलत बताना है। आलमगीर उत्तर प्रदेश में? सही है। राखीगढ़ी राजस्थान में? दैमाबाद महाराष्ट्र में? बनावली हरियाणा में? ये भी सही, ये भी सही, बट ये गलत। तो यही हमारा राइट ऑप्शन है। राखीगढ़ी कहाँ पे? राखीगढ़ी हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। शिलाजीत की प्राप्ति हड़प्पा समय में हुई थी। तो शिलाजीत जड़ी बूटी है और कहाँ प्राप्त हुई होगी? राजस्थान में, हिमालय में, ईरान में, गुजरात में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख, हिमालय में। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। धौलावीरा के बारे में गलत बताना है हमें। तो यह गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। 1967-68 में JP जोशी ने खोज की थी। इस नगर के 2 भाग हैं, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, यह वर्ड है। तो 2 भाग है, गलत। धौलावीरा के 3 भाग हैं, तो आपको गलत बताना है, तो ऑप्शन का आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो RD बनर्जी ने, RV बनर्जी ने, माइके ने, दयाराम साहनी ने? तो इसका राइट आंसर होगा RD बनर्जी ने, मतलब राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 26 पे। भारतीय पाषाणकालीन पुरातत्व का जनक, पाषाणकालीन पुरातत्व का जनक बताना है। तो रॉबर्ट ब्रूसवुड, जॉन मार्शल, विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन का रॉबर्ट ब्रूसवुड। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में गलत बताना है। तो जानकारी का मुख्य स्रोत क्या था? पुरातात्विक खुदाई? सही है। ये लोग लोहे से परिचित थे। संस्कृति नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सही है। सैंधो सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता? सही है।
ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो आपको गलत बताना है, तो ऑप्शन खा गलत है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। खाद्यान्नों का उत्पादन शुरू हुआ था, पाषाण काल में शुरू हुआ था। किस पाषाण काल में? निम्न पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, उच्च निम्न पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। तो खाद्यान्न का उत्पादन शुरू हुआ निम्न पाषाण नव पाषाण काल में। ठीक है, नव पाषाण काल में खाद्यान्न का उत्पादन शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। जिस काल के लिखित साक्ष्य हैं और पढ़ा भी गया है उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल? नहीं। आद्य ऐतिहासिक काल? नहीं। आधुनिक काल तो है ही, लेकिन इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ग। ऑप्शन ग, ऐतिहासिक काल वह काल है जिसके लिखित साक्ष्य भी हैं और जिन्हें पढ़ा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन। चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति यह किस नदी के तट पर थी? तो यह संस्कृति पाषाण काल की संस्कृति है। पाषाण काल की संस्कृति है। पूरा पाषाण काल का में 2 संस्कृतियां डेवलप हुई थी, तो ये पहली संस्कृति उसी के अंतर्गत है। चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति, ये औजारों के नाम है जो पत्थर से बनाए गए थे। तो किस नदी तट पर है? तो यह सोहन नदी पे। और सोहन नदी क्या है? सिंधु की सहायक नदी सोहन नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी, ये संस्कृति। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।